हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। व्यूअर्स, ये सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है, करा भी गया या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग। देखिए व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो ज़बरदस्ती आपको अपने आप को हर बात में यहाँ पर फिट नहीं कराना, बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती हर एक बात में फिट कराने के आप ये कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ें। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग में नहीं बना रही हूँ, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से लेकर अब तक आखिर ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है द डेविल, लेकिन ये रिवर्स्ड में आया है व्यूअर्स। सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। द स्टार इन रिवर्स्ड, 8 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड बताइए डिवाइन। 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, बॉटम में आपका आया है एस ऑफ कप्स, अपराइट में नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द एम्परर इन रिवर्स। तो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यानपूर्वक इस रीडिंग को देखना है, सुनना है, क्योंकि काफ़ी कुछ मुझे इनकी एनर्जीज में व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं एक बार आपको राशियाँ बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपका ये कैप्रिकॉर्न है, ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये अर्थ एलिमेंट से हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 15, 6, 14, 5, 17, 8 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 9, 10, 12, 3, 1 एंड 4। मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जून, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, जनवरी एंड आपका अप्रैल मंथ। तो ये मुझे कुछ स्पेसिफिक मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स यहाँ पर नहीं जोड़ना। मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि आपके पर्सन अभी तक किसी मैस्कुलिन एनर्जी की बातों में, उनके इन्फ्लुएंस में, उनके इमोशनल ब्लैकमेलिंग में काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए थे या काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड हुए हुए थे। लेकिन सुबह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे कि उस मैस्कुलिन एनर्जी का प्रभाव पहले इस इंसान के ऊपर पड़ा करता था, उस तरह से अब यहाँ पर नहीं पड़ रहा। या यूँ कहिएगा कि पहले जैसे ये उनकी बातों का असर इनके ऊपर पड़ता था और ये काफ़ी ज़्यादा के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, अब यहाँ पर
पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। पहली चीज़ तो उस फादर फिगर की ही एनर्जीज़ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झुकाव आया है, या वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पावरलेस हुए हैं, जिसके चलते आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ को, जिसके चलते ये अपने लॉजिक्स को, अपनी पावर को यहाँ पर समझ पा रहे हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, अभी तक जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी टर्म्स और कंडीशंस चल रहे थे, जो आप दोनों के बीच में समझौता होते होते रह जा रहा था, वो आपके पार्टनर से ज़्यादा किसी फादर फिगर की वजह से यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था, जो आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करे हुए थे, कंट्रोल करे हुए थे, और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से चीज़ें काफ़ी मैसी हो रही थी। एक तो सूरत यहाँ पर ये दिख रही है, और दूसरी आपके खुद के पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती है। तो अगर आप लोगों के केस में कोई फादर फिगर नहीं है, चाहे वो फेमिनिन बॉडी में हो या मैस्कुलिन बॉडी में हो, तो अगर आपके केस में वो नहीं है, तो ये आपके पर्सन की ही एनर्जीज हो सकती है। तो आपको अपने हिसाब से लेकर चलना होगा, क्योंकि दो फ्लो में ये रीडिंग व्यूअर्स मुझे जाती हुई दिख रही है, जिसमें अगर यहाँ पर आपके पर्सन का ही कहीं ना कहीं कंट्रोल इस लेवल पर था, फिर चाहे वो आप पर हो, आपके दोनों के बीच के रिश्ते पर हो, जो ये बनाना चाहते थे, जिस पर इनका मैक्सिमम फोकस जाता था ना व्यूअर्स, तो सुबह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन अपनी उसी स्ट्रेंथ को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो होता हुआ फील कर रहे हैं। या यूँ कहो तो यहाँ पर एक जो पैटर्न ये जीते आ रहे थे, जिस पैटर्न पर ये खुद भी चल रहे थे और आपको भी चलाना चाह रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिसबैलेंस सा हो रहा है, ठीक है। और उसी रीज़न के चलते जो इंसान दोनों ही सूरतों में, दोनों ही ऑप्शन में, उसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स जितना आपसे दूर भाग रहे थे, जितना तेज़ी से आपसे मूव ऑन करना चाह रहे थे, ट्राई कर रहे थे, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान की एनर्जीज़ ये खुद से यहाँ पर स्लो होते हुए पा रहे हैं, या सिचुएशन को उतना ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये आपसे दूर जा नहीं पाएंगे, ज़्यादा दूर तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। इवन एक एक्सेप्टेंस पावर इस वे में भी है कि अभी आज में ये जिस सिचुएशन में है, इससे बुरी कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं हो सकती है, और इससे बुरी सिचुएशन के बेस पर इस इंसान की वापसी आपकी तरफ एज एन यहाँ पर बढ़ना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपकी तरफ वापसी हो या फिर ये जितना आपसे दूर जा रहे थे, दोनों ही चीज़ों में इन्हें वक्त देना पड़ेगा। अब ये इनकी चॉइस है, इनका डिसीज़न है, इनका फैसला है, जो हालांकि ये पर्सन अपनी स्थिति के बेस पर ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब ये इनका निर्णय है कि ये कौन सी चीज़ को, कौन से ऑप्शन को ये ज़्यादा वक्त देने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो उस तरह के सवालों में इस इंसान ने जितना अपने आप को पाया है, उतना ज़्यादा इन्हें इस सवाल का जवाब अपनी लाइफ में आपकी तरफ बढ़ने की, एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ, एक प्यार की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने की यहाँ पर करिए। मतलब समय भी देना पड़ेगा, एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे। अगर वो सभी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ के यू टर्न लेकर करा जाता है, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने एक वक्त पे आपको ऑलरेडी जांच लिया था, परख लिया था। इतनी बात यहाँ पर तय है कि व्यूअर्स जहाँ पर ये हैं, वहाँ पर जो जैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, चीज़ें वैसे नहीं जा रही हैं। इनका वहाँ पर जो भी इन्हें एक्सपीरियंस मिला वो बहुत बेकार रहा है। उस एक्सपीरियंस ने इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत डिलेज, बहुत ज़्यादा, जैसे आप ये समझ लीजिएगा, जितने जुनून से, जितने पैशन से ये पर्सन गए थे ना, उतना ज़्यादा इनकी लाइफ को यहाँ पर बिखेर कर रख दिया है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है इसके बेस पर, कि भले यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई यही तो गए थे, या ये जहाँ गए हैं वहाँ ये खुश है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। वो भले आपको दिखाया जा रहा है, अपनी कमियां आपको बताई नहीं जा रही, दिखाई नहीं जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस इनकी वर्स्ट से वर्स्ट हो गई है, और वही सिचुएशन व्यूअर्स इस इंसान को आपसे और दूर जाने की बजाय इन्हें यू टर्न लेने के लिए यहाँ पर ज़्यादा बोल रही है। जिन चीज़ों में, जिन बातों में अभी तक इस इंसान ने अपने आप को काफ़ी बुरी तरह से ट्रैप्ड हुआ पाया, कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा या वो सोच, वो सभी चीज़ें ना इस इंसान को उस नेगेटिव थॉट से रिलीज़ कर रही हैं, बाहर लेकर आ रही हैं। या यूँ कहो तो वो जो एंजाइटी इन्हें यहाँ रहकर हो रही थी, ये उस एंजाइटी से खुद ब खुद इस थॉट से ही अपने आप को बाहर निकलता हुआ पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपना सच के साथ चल रहे हैं।
उस झूठ के साथ नहीं, उस कंट्रोल के साथ नहीं, ये सच के साथ चलने के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये खुद से स्ट्रैप्ड हुई हुई एनर्जी से अपने आप को बाहर निकलता हुआ भी अपनी सुबह से फ़ील कर रहे हैं। जैसे कि आपको भी ये चीज़ें फ़ील होती होंगी कि जैसे एक होता है ना कि जब आपके चेहरे पर स्माइल कैसे आती है कि सब चीज़ें सही हो गई, अगर मैं ऐसे कर लूँ तो ऐसे सही हो जाएगा। तो कुछ वैसा ही इस पर्सन के साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रहा है। ये पर्सन सुबह से ना कहीं यू टर्न का थॉट लेने पर ना अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम बढ़ते हुए पा रहे हैं, या एक तरह से जो कंट्रोल एक वक्त इस फादर फिगर के हाथों में चला गया था, वो कंट्रोल इन्हें अपने हाथों में व्यूअर्स यहाँ पर इनकी सुबह से सिर्फ मात्र एक थॉट से ही यहाँ पर ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो वही चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही है कि ये थॉट से, ये सोच से ही इतना अपने आप को खुश पा रहे हैं, ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें जब रियलिटी में होंगी, हकीकत में होंगी, तो इस चीज़ का प्रभाव इनकी ज़िंदगी में कितना बेहतर, कितना खूबसूरत होगा। काफ़ी वक्त से ये पर्सन ना मेंटली बीमार थे और इन्हें ना मेंटली बीमार करा गया। यहाँ पर आप ये देखिएगा, ये डेविल की एनर्जी रिवर्स्ड में आई है और ये चीज़ें ना इस इंसान को ये चीज़ें समझा रही है कि जिस सिचुएशन में थे ये एक्चुअली में इनकी सोच की वजह से था, क्योंकि ये मेंटली बीमार हो गए थे। ऐसा नहीं, उन चीज़ों को लेकर आदी हो गए थे, एडिक्टेड हो गए थे उन चीज़ों को लेकर जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, सही नहीं है, या वो सभी चीज़ें जो इनकी लाइफ में रोशनी नहीं लेकर आ रही हैं। तो सुबह से कहीं ना कहीं एक जैसे एजेंडा अपनी लाइफ का ये पर्सन लेकर चल रहे हैं कि अब ये इस एडिक्शन से, इस फादर फिगर के एडिक्शन से, या अपने ईगो नाम का जो इनके अंदर कीड़ा था ना, ये उस एडिक्शन से अपने आप को बाहर निकालेंगे। फिर वो एडिक्शंस चाहे किसी अनहेल्दी हैबिट्स का हो, किसी ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप का हो, या फिर वो कहीं ना कहीं एक सोच होती है ना मेटेरियलिस्टिक वे में कि सब चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिफ़िकल्ट है, पैसों से सब कुछ हो सकता है, खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। ये जो सोच थी, ये पर्सन कहीं ना कहीं उससे अपने आप को बाहर निकालने के विषय में भी सोच पा रहे हैं। तो मुझे ना एक ऐसी वाइब्स इस पर्सन की दिख रही है जैसे कि अभी तक इनके जो भी करे हुए लिए हुए एक्शंस थे, वो या तो इनके घमंड की वजह से थे या फिर किसी और के कंट्रोल की वजह से थे। दोनों ही चीज़ों पे यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान के थ्रू बाहर निकलने की, बाहर लेकर आने की कोशिश करी जा रही है, वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। अभी तक इवन ये पर्सन ना किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, और जब जब आपने यहाँ पर इस रिश्ते में समझौता करने की बात करी, तब तब आपने इनका जिद्दीपन, इनका हटीपन यहाँ पर देखा, और इनके इसी रीज़न के चलते आपने यहाँ पर उतनी बार अपनी उम्मीदों को टूटते हुए पाया है। लेकिन वहाँ पर भी यहाँ पर मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें मैं यहाँ पर देखूँगी एक बार और टैरो से क्लैरिफाई करके। अंदर से इस इंसान को ये फील हो रहा है कि जिन चीज़ों से ये फाइट कर रहे थे, एज एन जैसे ब्लॉक तो कर दिया इन्होंने, लेकिन उस चीज़ से इन्हें ही फाइट करनी पड़ रही थी, उस चीज़ से ये ही लड़ रहे थे, लेकिन उस चीज़ से डर इन्हें ही लग रहा था। तो इनके दिल में वही चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर सुबह से उठ रही हैं कि जिन चीज़ों को करने में अगर इन्हें स्ट्रगल फील हो रहा है, तो ये वो चीज़ें कर क्यों रहे हैं, मतलब एज एन आपको ब्लॉक कर क्यों रखा है इन्होंने, आपके साथ समझौता कर क्यों नहीं रहे हैं, जबकि समझौता ना करके प्रॉब्लम इन्हें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो सुबह से ये चीज़ें भी इनके दिल में हैं व्यूअर्स। अपनी अंदर की पावर को ये पर्सन जानेंगे, समझेंगे, बजाय अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के, गलत जगह पर इस्तेमाल करने के। मैच्योरिटी से यहाँ पर ये पर्सन सिचुएशंस को डील करने के विषय में ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे अभी तक एकदम गुस्सा आ जाता था, और गुस्सा आने के चलते और ज़्यादा चीज़ों को वर्स्ट कर देते थे, और ज़्यादा मैन्युपुलेटिव, और ज़्यादा रूड बिहेवियर इनका, या और ज़्यादा प्रैक्टिकल ये पर्सन हो जाया करते थे। उन सभी चीज़ों को बहुत ठंडा होकर करने के विषय में यहाँ पर, या बहुत ठंडा होकर यहाँ पर डील करेंगे, उस तरह से इनके थ्रू व्यूअर्स यहाँ प्लानिंग करी जा रही है। देखिए, जो बिट्रे इन्होंने करा, जो विश्वासघात इन्होंने करा, जो पेनफुल एंडिंग इन्होंने आपके साथ के रिश्ते की करी ना, एक चीज़ यहाँ पर है कि सोचा कहीं ना कहीं इस इंसान के थ्रू आपसे जुड़े हुए रिश्ते के विषय में ही जा रहा है। उसको कैसे रिकवर करा जाए, उसमें क्या क्या समझौते करे जाएं, कैसे उन चीज़ों को रेसिस्ट करा जाए, रोका जाए जो सही नहीं है, कैसे फ्रेश स्टार्टिंग की तरफ बढ़ा जाए।
तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में एक कैलकुलेशन के तौर पर, एक प्लानिंग के तौर पर इनकी सुबह से यहाँ पर चल रही है। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अब ये किसी भी तरह से स्लो नहीं चलेंगे, जैसे अभी तक चल रहे थे। सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे या फिर किसी भी तरह से अपने आप को स्टक पाने की जगह ये यहाँ पर सिचुएशंस को अब एक्शंस के मोड में लेकर आएंगे। अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर, अपनी इम्प्रूवमेंट पर ये पर्सन ज़्यादा काम करने के विषय में सोच रहे हैं, तो वो मैं इनकी एनर्जीज इनकी सुबह से बनती हुई देख पा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी इस पर्सन की उस फादर फिगर पर। इस रीज़न के चलते थोड़ा सा यहाँ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये कर भी पाएंगे या नहीं, या ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो वो चीज़ें इनके मन मुताबिक होंगी भी या नहीं, या उस उतनी स्पीड से उतने वक्त में हो भी जाएंगी या नहीं। तो उस चीज़ को लेकर ये थोड़ा उम्मीद अपनी टूटते हुए या इतनी मजबूत तो नहीं बनते हुए पा रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुबह से संसान के थ्रू इस सिचुएशन से बाहर निकलने की और आपकी तरफ बढ़ने की, अपने बिगड़े हुए रिश्ते जो इनके आपके साथ थे ना, उन बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने की इच्छा इनके दिल में इनकी सुबह से यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। चलिए देख लेती हूँ हालांकि ऐसा होने के पीछे की वजह क्या बन रही है इस पर्सन के साथ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इस तरह की फीलिंग्स होने के पीछे की, इस तरह की प्लानिंग ऑल ऑफ सडन करने के पीछे की वजह क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स, देखो यही चीज़ें रिवर्स में आई हैं जो इनकी सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज हमने पढ़ी है। जिन लोगों में ये है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं सोच इनकी एकदम विक्टिम मेंटेलिटी की बन गई है, या वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंधा बंधा सा ब्लॉक हुआ ये पर्सन अब फील करने लगे हैं। वहाँ पर दुनिया दुनिया नहीं, रिश्ते रिश्ते नहीं, बल्कि एक जेल के समान इन्हें जब से फील होने लगे हैं, तब से यहाँ पर इस इंसान के दिल में उसी कंट्रोल से, उसी एडिक्शन से बाहर निकलने की इच्छा यहाँ पर जैसे डेवलप हो रही है। यहाँ पर मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि उस फादर फिगर की बातों में या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इसीलिए बढ़े क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि ये इस सर्किल में कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे या डिफेंड करके चल पाएंगे। जो ये चाहते हैं वो भी इन्हें मिल पाएगा। लेकिन वही चीज़ है ना कि जैसा इन्होंने सोचा, जैसा इन्होंने एजम्पशंस लगाए, वो सभी चीज़ें यहाँ पर तार तार हुई हैं, या उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इन्हें लॉसेस हुए हैं, और बल्कि उसमें ये काफ़ी ज़्यादा स्टक और हो गए हैं, जिस रीज़न के चलते ये इसी ब्लॉक्ड एनर्जी से यहाँ पे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि ये अब इस कहीं ना कहीं सोच भी इनकी यहाँ पर परिवर्तित हो रही है। जैसे कि होता है कि इनके आसपास के लोग इन्हें यहाँ पर समझने से ज़्यादा इन्हें यहाँ पर गुनहगार मान रहे हैं, या जैसे एक होता है ना वेला मान रहे हैं, या ज़बरदस्ती एक बर्डन के तौर पर इन्हें लेकर चल रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में एक बर्डन के तौर पर आए हुए हैं। और यही चीज़ें आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, इतना परेशान कर रही है, जिससे ये पर्सन अब किसी भी सूरत में बाय हुक बाय क्रुक ये निकलने की इच्छा अपने आप से रख रहे हैं। जैसे कि होता है कि शुरुआती तौर पर तो जब ये आपसे दूर आए तब उन्होंने इनका साथ दिया, वो इनके साथ चल रहे थे, या इन्हें ऐसा फील हो रहा था। लेकिन अब सिचुएशंस मुझे ऐसी नज़र आ रही है इस पर्सन की, जहाँ पर अब जो भी आप दोनों के बीच के रिश्ते में हुआ ना, उस चीज़ का जिम्मेदार इन्हें ठहरा दिया जाता है कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही ऐसा करा, तुम्हारा ही नेचर ऐसा था, तुम ही गुस्से वाले थे, तुम ही घमंडी थे, तुम ही कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो हर तरह से वार ना इस इंसान को जब अपने ऊपर आते हुए नज़र आ रहे हैं, तब यहाँ पर इस इंसान की सोच पहली तो विक्टिम बन रही है, और दूसरी इस विक्टिम एनर्जी से अब अपने आप को किसी भी सूरत में बाहर निकालने की यहाँ पर उठ रही है। तो वो चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा अब इन्हें सुनना पड़ रहा है, इन्हें सुनाया जा रहा है, और इवन सुबह से इन्हें ये भी फील हो रहा है कि कोई इन्हें समझ नहीं रहा, कोई इन्हें समझना नहीं चाह रहा, कोई इनके बुरे हालातों को समझ नहीं पा रहा। वो सभी चीज़ें सोच सोच कर भी इनका काफ़ी ज़्यादा जैसे मन यहाँ पर इनकी सुबह से व्यूअर्स भारी हुआ पड़ा है। तो वो भी इनकी स्थिति एनर्जी मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखी है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, और व्यूअर्स के पर्सन अब सुबह से लेकर अब तक कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना चाह रहे हैं व्यूअर्स के साथ,
क्यों अब इस सिचुएशन को मैच्योरिटी से देख पा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। द फूल, एक्वेरियस की एनर्जी है। देखो अब इन्हें ये चीज़ें फील हो रही है कि इन्हें ना इनके साथ के रिश्ते, जो फादर फिगर हैं या जो घमंड, जो भी चीज़ें इन्हें आपसे दूर लेकर गई ना, इन्हें वहाँ से बाहर निकलना है। अब इन्हें औरों की नहीं सुननी, अब इन्हें औरों के हिसाब से नहीं चलना, अब इन्हें औरों की खुशियों का ख्याल नहीं रखना। अब इन्होंने सब कर लिया, औरों की इन्होंने तो बहुत सुनी, औरों के हिसाब से ये तो बहुत चले, लेकिन अब ये अपनी सुनेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे या औरों को अब ये इग्नोर करेंगे, अपने लिए अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। और उसके लिए ऑब्वियसली अगर इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है तो इन्हें यहाँ पर समझौता करना पड़ेगा, इन्हें यहाँ पर ना थोड़े बहुत स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे और रिस्क तो यहाँ पर मस्ट ही मस्ट है। वो सभी चीज़ें इनके दिल में हैं और उसी चीज़ को लेकर व्यूअर्स, ये पर्सन सुबह से काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी बहुत स्ट्रांग में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ टैरोज बता रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है कि जिन मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो लीगल इश्यूज़ आप दोनों के दरमियान चल रहे हो या इनके और उनके बीच में, उन लोगों के बीच में चल रहे हो, तो यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि उन लीगल इश्यूज़ में काफ़ी चीज़ें इन्हें ना अपने मुताबिक या अपने फेवर में भी नहीं दिखी हैं, जिस रीज़न के चलते भी थोड़ा सा एक इंसान होपलेस होता है, टूटता है या टूटती है और वो कहीं ना कहीं वापसी करने के विषय में सोचना शुरू कर देता है कि इससे बेहतर तो मैं वहाँ था या इससे बेहतर तो मैं वहाँ थी। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अकेलापन ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में व्यूअर्स पा रहे हैं और प्यार को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर या फिर यूँ कहो तो नीडी ये पर्सन हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यार के बारे में सोच रहे हैं, जबकि आसपास ऐसा नहीं है कि पैसा इनके पास नहीं है। लेकिन वही चीज़ मैंने जैसे आपको बताया कि उनकी बातों में आकर इन्हें ऐसा लगा जैसे कि ये उस पैसे से प्यार को, खुशी को, रिश्ते को खरीद पाएंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं मिला इन्हें। बजाय कुछ मिलने के ये यहाँ पर और ज़्यादा होपलेस हो गए और ज़्यादा इनका भरोसा यहाँ पर टूट गया। वही चीज़ें इनके दिल में हैं कि इस प्यार को ये पैसों से, इस रिश्ते को ये पैसों से खरीद नहीं पा रहे हैं, ना खरीद पाए। तो ये चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सुबह से पर्सन व्यूअर्स अपने पैसों को देखकर और अपनी ज़िंदगी में प्यार को ना देखकर काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं। मुझे जैसे ये अभी तक बहुत स्ट्रांग में अपना एटीट्यूड बनाते हुए दिख रहे थे, बहुत ईगो लेकर ये पर्सन चल रहे थे ना, वो यहाँ पर काफ़ी कम दिख रहा है। मतलब ईगो अब ये पर्सन अपना लेकर नहीं चल पा रहे, क्योंकि वो वक्त ही नहीं रह गया जहाँ पर ये अपना घमंड किसी भी तरह का रखें। मुझे यहाँ पर इनके जैसे कहते हैं ना, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, तो ऐसी इनकी स्थिति, ऐसी इनकी मेंटलिटी इनकी सुबह से व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द टेम्परेंस, जहाँ पर हैं वहाँ पर तो डेफिनेटली बैलेंस के नाम पर इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, बाबा जी का ठुल्लू ही इन्हें मिला है। और जब वहाँ पर इन्हें बैलेंस नहीं मिल रहा, वहाँ पर जैसे होता है ना पार्शियलिटी हो रही है, वहाँ पर चीज़ें औरों के हिसाब से ज़्यादा और इनके हिसाब से ना मात्र की हो रही है, वो धीरे धीरे करके इस इंसान की उम्मीदों को तोड़ती जा रही है, वो धीरे धीरे करके इस इंसान को तोड़ती जा रही है। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना, ये जैसे अभी तक स्लो चल रहे थे, डीप में सोच रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, उससे इन्हें बाहर निकाल रही है। ठीक है, अब इस इंसान को बैलेंस जो है, ब्लेसिंग्स जो है, हीलिंग जो भी है, वो सब इन्हें आपसे बात करने में दिख रही है कि एज़न आपसे अगर ये बात कर लेंगे तो खुद ब खुद ये सभी चीज़ें इनकी लाइफ में फिर से लौट आएंगी। लेकिन वो बात करने की हिम्मत कहाँ से लाएं, या सामने वाला या सामने वाली अब बात करने की दिलचस्पी इनसे रखता है या नहीं रखता है, उस सेल्फ डाउट में भी ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को अपनी सुबह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पा रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पर हालांकि आपसे बात करने को लेकर काफ़ी डे ड्रीमिंग करी जा रही है, काफ़ी ऑप्शंस देखे जा रहे हैं कि इस तरह से आपसे बात कर ली जाए, इस तरह से आपकी तरफ बढ़ा जाए। तो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशंस में या काफ़ी ज़्यादा सपनों में इस इंसान ने अपने आप को रखा है, क्योंकि इन्हें पता है इमोशनली वे में अब आप इनकी ज़रूरत, इनकी ज़िद यहाँ पर बन गए हो। तो वो चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ वैंड्स। इनको हालांकि एक भय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सता रहा है कि आपकी तरफ अगर ये बढ़ते हैं और आपने अब प्यार के मामले में, रिश्ते के मामले में अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाल लिया, या आपने अब इनको इग्नोर कर दिया, आपने इनको देखकर अनदेखा कर दिया, तो ये क्या मुंह लेकर जाएंगे या ये क्या मुंह रखेंगे, वो सभी चीज़ें भी इस इंसान के दिल में व्यूअर्स एक डर के तौर पर, एक घबराहट के तौर पर यहाँ पर सुबह से चल रही हैं। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जहाँ पर ना इस इंसान ने सेम ऐसा ही व्यवहार आपके साथ करा। इन्होंने अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखा, इन्होंने आपको इग्नोर करा, इन्होंने आपको देखकर अनदेखा करा। तो उस सभी चीज़ का, जैसे कि होता है आप जैसा व्यवहार करते हो तो आपके मन में उसी चीज़ का डर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, आपको लेकर, मतलब आपको लेकर इन्हें ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि देखो बीते दिनों में जो भी इनके एक्शंस थे, जो भी इनकी हरकतें थी, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक ऐसा मैसेज यहाँ पर देके गई हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक नेगेटिव पैटर्न, बस फिजिकल नीड थी तो आपकी तरफ बढ़े, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के चलते आपकी तरफ बढ़े। तो एक सोच बन जाती है ना इंसान की, या यूँ कहो तो कि ये इंटेंशन से इसी रीज़न के चलते बड़े हो, और उसी रीज़न के चलते अपने बारे में तो पता है ना भाई मैं किस रीज़न के चलते चला या चली। तो वो सभी चीज़ें एक डर, एक खौफ के तौर पर व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से चल रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर यहाँ पर व्यूअर्स से दूर और क्यों नहीं जा पा रहे हैं, जाकर भी। 3 ऑफ सोर्ड्स। ये चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि भाई यहाँ पर अपनों से इन्होंने चोट खाई है, फिर वो चाहे अपनी खुद की सोच, खुद के इंटेंशंस हो, या फिर सामने वाले की सोच, सामने वाले का कंट्रोल हो। लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स अब ये चीज़ें जितना समझ गए हैं कि इन्होंने अपनों से बहुत भयंकर चोट खाई है, अपनों ने इन्हें बहुत तकलीफ दी है, इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये जितना आपसे दूर जा रहे थे ये उतना ही तेज़ी से यहाँ पर रुक गए हैं, या उतना अब आपसे दूर जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके केस में आपको चोट पहुँचाने वाले ये थे, आप नहीं थे। ठीक है, इसी रीज़न के चलते, और यहाँ पर चोट पहुँचाने वाले कोई और हैं, ये नहीं है। तो थे जैसी चीज़ें ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी चीज़ें क्योंकि इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर नहीं मिली हैं, नहीं इन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं, इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में ना सुबह से यहाँ पर एक दर्द यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं विद दिस द चैरियट, देखो कि ये पर्सन अपनी गलती को यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ ये मेरी गलती थी कि मैंने पैसे में प्यार को तोला, पैसों के लिए मैं इतना ज़्यादा डिटर्मिनेट हो गया या हो गई, या पैसों में मैंने अपनी खुशियाँ देखी, पैसे में मैंने अपनी कामयाबी देखी। तो ये चीज़ें ये पर्सन ना खुद से भी रियलाइज़ कर रहे हैं, जो इनके पैरों को यहाँ पर रोक रहे हैं, इनके पैरों को यहाँ पर जमा रहे हैं। ठीक है, फादर फिगर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच, इनकी फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको लेकर इनकी यही सोच है कि जिस रिश्ते को ये बैलेंस में चल रहा है, ऐसा मान रहे थे, ऐसा मान बैठे थे, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं यही यहाँ पर देते जा रहे हैं, यही यहाँ पर रिश्ते को संभालने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की अपने तरीके से कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन इन्हें बदले में यहाँ पर उस तरह से चीज़ें नहीं मिली जितनी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस हिसाब से ये उम्मीदें जोड़े बैठे थे। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि सुबह से व्यूअर्स ये ना आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, या आपके बारे में जानकारी जानने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की मुझे एनर्जी
चीज़ इस पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की आपको लेकर बनती हुई दिख रही है। तो अपनी ज़िंदगी से ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा निराश, हताश, परेशान यहाँ पर हैं। इस चीज़ में अब कोई भी डाउट नहीं करा जा सकता। मैं देख रही हूँ हालांकि इस एनर्जी में रहकर ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इस एनर्जी में, इस इमोशंस में रहकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विद यू। तो मैं आपको इतनी देर से यही चीज़ें समझा रही हूँ कि इस सिचुएशन में ये पर्सन आ गए हैं जहाँ पर ये खुद इस चीज़ को मान रहे हैं कि अब इनकी भलाई उस थर्ड पार्टी को छोड़ने में ही है, और वही ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि उस थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। आई हैव इंटेंस फीलिंग फॉर यू, और इवन कहना चाह रहे हैं कि अब इनके दिल में आपको लेकर बहुत इंटेंस लेवल पर व्यूअर्स फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही है। आई नो आई हैव रॉन्ग्ड यू, और मान रहे हैं इस चीज़ को, जान रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई एम बिजी। तो ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि एक वक्त पे ना इस इंसान ने अपने आप को हद से ज़्यादा बिजी भी कर लिया, मतलब जानबूझकर, क्योंकि इन्हें अपने आप को डिफेंसिव मोड में लेकर जाना था, इन्हें दूसरों को सुनना था, दूसरों की बातों में इन्हें चलना था। इस रीज़न के चलते ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे इन्होंने ना अपने आप को यहाँ पर बिजी कर लिया था। आई लव यू, लेकिन अब इस वक्त में इन्हें आपसे बेइंतहा प्यार है। आई वंडर इफ़ यू स्टिल वॉन्ट मी। तो मुझे ना ऐसे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं व्यूवर्स कि उनके दिल में एक तरफ आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा जाग रही है, और दूसरी तरफ जो अपनों से इन्होंने चोट खाई है ना, उस चीज़ का भय भी इन्हें सता रहा है, क्योंकि वो लोग अपने कंट्रोल में इन्हें रखने के लिए क्या क्या पैतरे अपना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ये पर्सन बखूबी तरीके से जानते हैं। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें डर लग रहा है इस चीज़ से, और आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ कम बैक, आप वापस से इनकी ज़िंदगी में लौट आओ। ये भी आपसे व्यूअर्स ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर व्यूअर्स मोनोलॉजी के माध्यम से ये देख रही हूँ कि डिवाइन यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, स्पेशली इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाहती है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स डिवाइन गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, लक इज ऑन योर साइड, वर्क थ्रू योर फियर एंड मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। आपसे ना डिवाइन यहाँ पर ये बोल रही है कि देखो वही चीज़ है ना कि घमंड को कभी भी अपने आड़े, अपने रास्ते के आगे आने नहीं देना चाहिए, और वही चीज़ें हुई। इस इंसान को कहीं ना कहीं एक वक्त पे घमंड ही तो आया था, और इस घमंड के चलते इस इंसान ने यहाँ पर आपसे अपनी दूरियां बना ली थी। लेकिन अब वही चीज़ें, वो घमंड इस इंसान को किस मुकाम पर ले आया है, वो चीज़ें ये पर्सन खुद भी फील कर रहे हैं। आपसे एज अ गाइडेंस व्यूअर्स ये बोला जा रहा है कि अब वो लक जो कभी एक वक्त पे आपका साथ नहीं दे रहा था या साथ नहीं दिया, वो लक अब आपके साइड में आ गया है। बस आपको अब अपने आप से ना इस डर से जीतना है, इस डर पे ही काम आपको करना है, और उस डर से जीतने के लिए आपको ना पहले अपने डर को समझना है, क्या क्या आपका डर है, और उसके बाद आपको उन सभी चीज़ों को लेकर मेडिटेशंस करनी है। आपको उन सभी चीज़ों को लेकर ना उस डर पर काम करना है कि आप, मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए, जब डर समझ में आ गया है तो आप उस पर काम करो, तो आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आई है व्यूअर्स। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस आई है। देखो अगर आपने डर पर जीत हासिल कर ली तो आपने दुनिया को जीत लिया, ये चीज़ें हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कॉल अलाउड नहीं है। मैसेज के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी। इन सभी चीज़ों का व्यूअर्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।